नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती और उनके घोषित उत्तराधिकारी आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से सिर्फ एक सीट की चिंता सता रही है। आपको बता दें, वो है सीट नगीना की। आपको बताएं, वो सीट सुरक्षित मानी जा रही थी, लेकिन अब वो सुरक्षित नहीं है मायावती की नजर से। अगर देखें, इस सीट से ज्यादा अहम वहां से लड़ रहे चंद्रशेखर आजाद हैं। वे अपनी आजाद समाज पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों उनका समर्थन करेंगे, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी ने वहां से मनोज कुमार को उम्मीदवार बना दिया और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी ओम कुमार को उम्मीदवार बनाया। पिछली बार भाजपा की टिकट यशवंत सिंह को मिली थी और वहीं अगर बात करें तो पिछले चुनाव में सपा और बसपा का जो तालमेल था और इस सीट से बसपा के गिरीश चंद्र चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार उनकी बजाय बसपा ने सुरेंद्र पाल सिंह को उम्मीदवार बनाया है। अगर देखा जाए, मायावती को कभी भी चंद्रशेखर से वास्तविक चुनौती नहीं मिली या उनसे खतरा भी नहीं रहा, लेकिन उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद को निश्चित रूप से चंद्रशेखर आजाद से खतरा महसूस हो रहा है। आपको बता दें, तभी मायावती और आकाश दोनों किसी तरीके से चंद्रशेखर को हरवाने की जो राजनीति करते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। अगर सोचा जाए तो यह सीट कितनी अहम है कि आकाश आनंद लोकसभा चुनाव अभियान पर निकले तो सबसे पहले नगीना सीट पर प्रचार करने पहुंच गए। वहां उनका पूरा निशाना सिर्फ चंद्रशेखर आजाद पर रहा। आपको बता दें, आकाश ने बिना नाम लिए कहा कि इस व्यक्ति ने विपक्षी गठबंधन इंडिया में घुसने की पूरी कोशिश की, क्योंकि इसको लग रहा था कि अकेले लड़ेंगे तो जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने दलित मतदाताओं को चंद्रशेखर आजाद से आगाह करते हुए कहा कि वह आपको गुमराह करके मसीहा बनने का दावा करता है। बताया जा रहा है कि मायावती ने 11 अप्रैल को प्रचार के लिए वहां पर जाती हुई नजर आ सकती है, लेकिन आपको बताएं, असल में बिजनौर बसपा का गढ़ रहा है और पिछली बार इसी जिले की दोनों सीटों पर बिजनौर और नगीना पर बसपा जीती थी। सो मायावती इस इलाके में नया दलित नेता उभारने से पहले उसे खत्म करने के प्रयास में लग गई है। लेकिन जिस तरीके से आकाश आनंद अब चुनावी रैलियों में एक्टिव नजर आ रहे हैं और लगातार वो चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि मायावती के साथ उनके जो रिश्ते थे वो केवल कहने के लिए थे। वो रिश्ते एक्चुअल में अंदरूनी तौर पर देखा जाए तो नहीं है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले आकाश आनंद ने एक रैली में कहा था, जब उनसे पूछा गया था कि आप चंद्रशेखर आजाद को लेकर क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि चंद्रशेखर आजाद है कौन, मैं उनको नहीं जानता। वहीं चंद्रशेखर आजाद लगातार मायावती को अपनी बहन, अपनी मां के समान बताते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में दोनों का आमने सामने आना और नगीना सीट पर कहीं ना कहीं एक दूसरे को घेरते हुए नजर आना, ये दिखाता है कि वाकई में आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद और मायावती के जो रिश्ते हैं वो इतने मधुर नहीं रहने वाले हैं, या फिर जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है ये दोनों गठबंधन करते हुए नजर आए, लेकिन ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिला। फिलहाल अब ऐसा देखना होगा कि आने वाले चुनाव में दोनों दलित नेताओं में कौन सबसे कांटे की टक्कर देते हुए नजर आता है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।